बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के हवाले से एक लंबी वीडियो आपके सामने आ चुकी है, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसमें डिटेल के साथ रूल्स को डिस्कस किया गया है। आज हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के साथ थोड़ा थोड़ा रूल्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह के सेंटेंसेस को किसी न किसी तरीके से आपके साथ डिस्कस किया जा सके। तो सबसे पहले वेरी सिंपल सेंटेंसेस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो वेरी सिंपल सेंटेंसेस में बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैंने बताया था कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके पीछे वाली जो है जो कहने वाले हैं जो बता रही है कि कौन कह रहा है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस आ जाए तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। तो हमने शुरू में यही सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें टेंस की चेंज नहीं है कि शी सेज प्रेजेंट है, अंदर टेंस चेंज नहीं करना। अली सेज प्रेजेंट है, इसका टेंस चेंज नहीं करना। दे से प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसका टेंस चेंज नहीं करना। इसी तरीके से ही सेज टू मी प्रेजेंट है, तो अंदर टेंस चेंज नहीं करना। आई से टू हिम प्रेजेंट है, तो इसके बाद हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। अब आते हैं दूसरी चेंज जो होती है कॉमास की। तो कॉमास की जगह पे चूँकि सारे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए कॉमास की जगह पे हम दैट ही यूज़ करेंगे। इसमें जो बेसिक हम लोग चीज़ आज सीखने जा रहे हैं वो चेंज ऑफ प्रोनाउन के हवाले से हम पहले देखेंगे, ताकि चेंज ऑफ प्रोनाउन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह चेंज ऑफ टेंसेस और फिर अदर सेंटेंसेस की तरफ मूव करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई बॉयल एग्स। हमने पढ़ा था कि अगर शी सेज है तो हम इसको कर देंगे शी टेल्स। कॉमर्स की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ, और उसके बाद आई बॉयल एग्स। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के कहने वाले के मुताबिक या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो आई हमारे पास है जिसको हमने चेंज करना है। तो याद रखिएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसके अंदर जो भी प्रोनाउन लगा होता है, प्रोनाउन लिखा होता है, जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई वाली जो लाइन है वो हम नीचे को डाउनवर्ड चेक करेंगे, ओके, और शी वाली लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे। तो दोनों को चेक करने के बाद जहाँ पे क्रॉस बनेगा उस वहाँ पर हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो ये आई को चेंज करना है हमने, तो आई को हम ये डाउनवर्ड लाइन लगा देंगे और चेंज करना है उसको शी के साथ, तो शी वाली लाइन में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। मैं बड़ा ही सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ कि जिसके ज़रिए से हर वो स्टूडेंट, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आती कि प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, वो यहाँ से इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। आई को चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है उसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगाएं। जिसके साथ चेंज करना है वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, उफ़की लाइन लगा दें, और जो क्रॉस के ऊपर लेटर आएगा, वर्ड आएगा सॉरी, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो शी टेल्स दैट, आई जो है वो चेंज हो जाएगा शी के साथ, और यहाँ पे बॉयल लिखा हुआ है और एग्स, तो यहाँ पे मैं बॉयल के साथ एस खुद ही नहीं लगाया, अभी लगाने लगा हूँ, इसलिए कि आप इसके ऊपर पूरी तवज्जो कर सकें। बिकॉज आई बॉयल एग हमें बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम जानते हैं जब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी ना हो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही हो तो वहाँ पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे के साथ तो हम एस वर्ब के साथ यूज़ नहीं करते, लेकिन ही शी इट के साथ हम लोग वर्ब जब भी आता है ही शी इट वाले सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस यूज़ करना होता है। तो उसी टेंस में रहते हुए हमने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गया हमारा, और उसके साथ साथ ये जो हमारा दूसरा ये हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गया, और बॉयल को हमने बॉयल्स कर दिया बिकॉज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ एस का यूज़ भी होता है। बेसिक हमारा टारगेट इस वक्त जो है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी वो भी आपके साथ शेयर कर दी। उसके बाद है जी अली सेज आई राइट अ लेटर। अली सेज आई राइट अ लेटर, तो फिर हम कहेंगे अली टेल्स, कॉमर्स की जगह पे हम लगाएंगे दैट, कॉमर्स को रिमूव करके आई अगेन हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं
बाहर के सब्जेक्ट के साथ, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, अली के साथ। अली एक बॉय है, बॉय के लिए हम ही यूज़ करेंगे, इसलिए अली की आई की जगह पे हो गया ही, और फिर दोबारा राइट। अब चूँकि फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई के साथ तो वर्ब के साथ ऐसे यस यूज़ नहीं करते, लेकिन ही वाली सेंटेंस में वर्ब के साथ ऐसे यस यूज़ करेंगे। और इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अली टेल्स दैट ही राइट्स अ लेटर, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएंगे, उनकी जगह पे दैट आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दे सेज आवर टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दे से तो दे टेल हम कर देंगे इसको चेंज, तो दे टेल, ओके। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम लोग दैट लगा देंगे। उसके बाद वर्ड है आवर टीम, तो आवर को हमने चेंज करना है, और किसके साथ करना है? आवर चूँकि हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो चेंज होगा बाहर के सब्जेक्ट के साथ, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या कहने वाले के साथ। तो आवर ने चेंज होना है दे के अकॉर्डिंग, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से हम इसको सीख लेते हैं जी। तो आवर को चेंज करना है, तो आवर के साथ हम ये डाउनवर्ड की लाइन लगाएंगे, ओके। और दे के साथ चेंज करना है, तो दे वाली लाइन में हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पे आ रहा है देयर, इसका मतलब है कि हम उसकी पोजेसिव केस को यहाँ पे लिखेंगे। दे टेल दैट देयर टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने आवर को देयर में चेंज कर दिया, और उसका मेथड मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिया कि हम क्या करेंगे कि आवर ये लिखा हुआ है, तो आवर के साथ हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, और दे वाली लाइन में हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। तो आवर के नीचे दे वाली लाइन में देयर आता है, इसलिए आवर को देयर के साथ रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से ये चेंज ऑफ प्रोनाउन को भी हम टेबल के साथ थोड़ा सा आज कर रहे हैं, उसके बाद फिर शायद हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। ही सेज टू मी यू आर प्लेइंग वेल। अब ही सेज टू मी अगेन प्रेजेंट है, तो अंदर टेंस हमने चेंज नहीं करना, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ही टेल्स मी, अच्छा जब टेल्स लिखना है तो फिर टू नहीं लिखना उसके साथ, सेज टू मी में होता है, लेकिन टेल के साथ टू नहीं लिखा जाता। ही टेल्स मी कॉमर्स की जगह पे दैट, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये कहने वाला है ही, और मी जो है वो सुनने वाला है। अब इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है। यहाँ पे देखें कि ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू ने चेंज होना है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होना है। और दूसरा, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर ये यू जो है ये सेकंड पर्सन में स्टार्ट में भी इसका सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा यू जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है? तो बेटा याद रखें, ये एक नॉर्मल सी ट्रिक है, ठीक है, कि अगर स्टार्ट में आ जाए यू तो फिर समझ लो कि ये सब्जेक्टिव केस है, और अगर ये एंड पे चला जाता है तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, इसलिए हम इसको ये स्टार्ट वाला यू समझेंगे। तो हमें इसको चेंज करना है और मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जिसको चेंज करना है, यू को चेंज करना है, वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, यानी ऊपर से नीचे को लाइन लगाएंगे। और इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो मी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मी वाली लाइन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, और यहाँ पे जो लेटर हमारे क्रॉस में बन रहा है वो है आई। इस तरीके से मी की जगह पे अब यू की जगह पे मी वाली लाइन में, यानी मी का सब्जेक्टिव केस आई इस्तेमाल होगा। जी दोबारा आपको बता देते हैं कि यू को चेंज करना है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यू की लाइन जो है, यू के साथ यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ऊपर से नीचे को लगा देंगे। और मी को चेंज करना है, मी वाले लाइन में हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। क्रॉस में जो आएगा उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है दैट आई, अच्छा यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, यू आर आई एम,
प्लेइंग वेल। नेक्स्ट हम करते हैं आई से टू हिम शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। तो हम इसको भी देखते हैं। आई टेल्स हिम, कॉमर्स की जगह पे दैट लगा दिया। शी जो है वो थर्ड पर्सन है और हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता, शी को शी ही रहने देंगे। शी इज़ एन ऑनेस्ट और आगे लेडी। तो ये हमने वो सेंटेंसेस किए हैं जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में होती है। जी बिल्कुल, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में होगी तो हमने टेंस चेंज नहीं करना, ओनली प्रोनाउंस चेंज करने हैं। शी सेज प्रेजेंट है, अली सेज प्रेजेंट है, दे से प्रेजेंट है, ही सेज टू मी प्रेजेंट है, आई से टू हिम प्रेजेंट है, बिकॉज सब में से लिखा हुआ है। अच्छा, पास्ट का हमें कैसे पता चलेगा? अगर से की जगह पे सेड लिखा हुआ आ जाए, इट मीन के सेकंड फॉर्म है, तो फिर वो पास्ट होगा और फिर उसमें हम लोग चेंज ऑफ टेंसेस भी करेंगे। और नेक्स्ट हमारा यही स्टेप है, उसी के हवाले से हम कुछ सेंटेंसेस लेने लगे हैं। जी, तो हमने अभी जो सेंटेंसेस किए वो थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के हम टेंस को चेंज नहीं करते। इसी तरीके से अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फ्यूचर आ जाए तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। इसमें भी हम जस्ट चेंज ऑफ वर्ब ही, चेंज ऑफ प्रोनाउन ही करते हैं। तो आइए चलते हैं चंद एक उन सेंटेंसेस की तरफ जिसमें फ्यूचर है और उसकी निशान हमारे पास क्या सिंबल है, कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर है। जहाँ पे विल और शैल यूज़ हो जाएगा इट मीन कि वो फ्यूचर है। बहुत आसान सी पहचान है फ्यूचर की। तो इसी से अगर आई शैल से टू हिम लिखा हुआ है इट मीन कि ये फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो आई शैल से टू हिम का हम कर देंगे आई शैल टेल हिम, कॉमर्स की जगह पे हमने रिमूव करके दैट लगा दिया। यू जो है ये हमारे पास सेकंड पर्सन है और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन जो है वो सुनने वाले के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और हमने अब किसको चेंज करना है? यू को चेंज करना है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यू के साथ वर्टिकल लाइन लगाएंगे और हिम किस लाइन में लिखा हुआ है? हिम इधर लिखा हुआ है, इसके साथ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। और यहाँ पे लेटर आया ही, इसका मतलब है यू जो है वो ही के साथ चेंज होगा। ही, अब यू के साथ आर आता है तो ही के साथ इज़, एट, फॉल्ट, बिकॉज हमने कोई और टेंस वगैरह इसमें चेंज नहीं करना है। ओके जी, तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर दिया। इसमें जो चेंज आई है वो सिर्फ ये है कि यू को हमने ही के साथ चेंज कर दिया है और आर की जगह पे हमने इज़ लगा दिया है, बिकॉज इस टेंस में यू के साथ आर यूज़ होता है बट दैट के साथ ही के साथ जो है वो इज़ यूज़ हो रहा होता है। सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शी विल से टू हिम यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तो हम शी विल से, अगेन हमारे पास विल आ गया, इट मीन कि ये फ्यूचर है, इट मीन कि देयर इज़ नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच और जस्ट चेंज ऑफ प्रोनाउन हम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शी विल टेल हिम, कॉमर्स की जगह पे दैट। यू अगेन हमारे पास जो है वो सेकंड पर्सन है और यू ने चेंज होना है हिम के अकॉर्डिंग अगेन। और बिल्कुल वही चीज़ बन गई कि हमने यू के ऊपर वर्टिकल लाइन लगाई और हिम के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और दोनों का जो क्रॉस है वो ही पे बनता है। इट मीन कि यू जो है वो चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शी विल टेल हिम दैट ही इज़ वेस्टिंग, अगेन माई प्रोनाउन आ गया इसमें। तो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, चूँकि माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में बात कहने वाला और बात करने वाला कौन है? शी है, तो माई ने चेंज होना है शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब लाइनिंग कैसे लगेगी उसको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि माई के साथ ये माई लिखा हुआ है इस पर हम लोग वर्टिकल लाइन लगाएंगे और क्योंकि माई को हमने चेंज करना है इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगाएंगे। शी के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो शी में अगर हम इस तरीके से
हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो यहाँ पे हर आता है, यानी पोजेसिव केस उसका हर है, इसलिए दैट ही इज़ वेस्टिंग हर टाइम। उसके बाद आता है यू सेड टू मी आई राइट अ लेटर। तो हम इसको देखते हैं कैसे करना है। ये चूँकि अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, गौर करना है आपने इस बात के ऊपर कि यहाँ पे सेड आ गया। अब सेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए हमें पता चल गया कि इधर पास्ट है, और अगर पास्ट आ जाएगा तो फिर हमने चेंज ऑफ टेंस भी करना है और चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करना है। जी हाँ, तो यहाँ से अब वो सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे कि जिनमें हम चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करेंगे एंड चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे। तो यू सेड टू मी को हम चेंज करेंगे यू टोल्ड मी। वहाँ पे आप पहले टेल कहते थे, अब टोल्ड हो जाएगा यू टोल्ड मी। कॉमास की जगह पे आप दैट लगाएंगे। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच में बात करने वाले के अकॉर्डिंग। आई ने चेंज होना है, यू के अकॉर्डिंग चेंज होना है। तो हम दोबारा से इसकी लाइनिंग को एक बार एडजस्ट करते हैं। आई ने चेंज होना है, इसलिए आई के साथ हम लोग वर्टिकल लाइन लगा देंगे, और उसने चेंज होना है यू के साथ, तो यू की हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। क्रॉस में हमारे पास सब्जेक्टिव केस यू आ गया। यू टोल्ड मी दैट यू राइट। अब चूँकि पीछे हमारे पास पास्ट टेंस है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट में सेकंड लगती है। दैट यू रोट आ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना ही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और ना ही पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। He said to me, I opened this box. He told me, कॉमर्स की जगह पे दैट लगाया। आई जो है उसने चेंज होना है जनाब, बात करने वाला कौन है, किसने हमें बात बताई, और वो था ही। तो आई ने चेंज होना है और ही के अकॉर्डिंग चेंज होना है। तो ठीक है जनाब, आई की लाइन ये वर्टिकल मौजूद है, ही की लाइन हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो ही वहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब है कि आई की जगह पे ही भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, दैट ही। और दूसरी बात अब हम यहाँ पे देखेंगे, आई ओपनड दिस बॉक्स, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई, कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई ओपनड दिस बॉक्स, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट में। जी बेटा, तो पास्ट परफेक्ट का रूल है हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड, बिकॉज हम इसको चेंज कर रहे हैं अब पास्ट परफेक्ट में, ही हैड ओपनड। दिस को चेंज कर देंगे दैट में, क्योंकि ये उन वर्ड्स में है जिसको हमने चेंज करना ही करना होता है। ओपन दैट बॉक्स। उसके बाद जी आई सेड टू हिम यू हैव ड्रॉन द पिक्चर, तो हम इसको भी जल्दी से करते हैं। आई टोल्ड हिम, कॉमर्स की जगह पे दैट, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। ओके, सेकंड पर्सन जो है प्रोनाउन चेंज होता है बाहर से सुनने वाले के अकॉर्डिंग। तो यू की लाइन, यू को चेंज करना है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो अगेन जनाब ये यू की लाइन तो हम लोगों ने लगा दी वर्टिकल, और इसने चेंज होना है, यू ने चेंज होना है हिम के अकॉर्डिंग, और हिम की ये लाइन हो गई जी, ये हिम लिखा हुआ है, तो यू की ये लाइन और हिम की ये लाइन, तो यहाँ पे आ गया ही, तो हम इसको चेंज करेंगे ही के साथ, दैट ही। उसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बिकॉज हैव लिखा हुआ है, हैव और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ऑल प्रेजेंट चेंज टू पास्ट, जब भी हमने टेंसेज में चेंजेस करनी है, बाहर अगर पास्ट टेंस आ जाता है तो अंदर टेंस चेंज होगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ही हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, ड्रॉन द पिक्चर।
तो अब तक हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को देख रहे थे और इसमें अब तक जो 3 बातें हमने समझी हैं वो एक तो ये समझी है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना, जस्ट उसके प्रोनाउंस को चेंज कर देना है। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आ जाए यानी सेकंड फॉर्म लिखी हुई आ जाए तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना है और प्रोनाउन को भी चेंज करना है। यहाँ तक हम असर्टिव सेंटेंसेस को लेके चल रहे थे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बढ़ेंगे कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रात आ जाते हैं तो फिर उनको किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमारे पास सेंटेंस का आगाज़ ही जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी से होता है। तो नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी को स्टार्ट में लगाकर हम को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं और हम इसको इस वक्त जो है वो कहेंगे कि ये सादा सवालिया फ़िक्रात हैं। और दूसरे वो फ़िक्रात हैं जहाँ पे व्हाट, व्हेन, वाई वगैरह का यूज़ किया जाता है। जो WH वाले वर्ड्स हैं व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर वगैरह, तो इनको यूज़ करके एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इस तरीके से ये 2 टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक वो जो सिंपली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाकर बनाए जाते हैं और दूसरे वो कि जो इंटरोगेटिव बाकायदा सवालिया प्रोनाउन जो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ उनको स्टार्ट किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से ये बात आपने याद रखनी है कि हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं रहने देना, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी कॉम्पोजिशन को हमने सादा फ़िक्रे वाली बना देना है। तो और दूसरी बात जो हमने देखनी है वो ये है कि अगर ये सादा सवालिया फ़िक्रात है जिनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के इनको सवालिया बनाया गया है, यहाँ पे कॉमर्स की जगह पे इफ़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास व्हाट, व्हेन, वाई वाले सेंटेंसेस, WH वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो फिर हम कॉमर्स की जगह पे व्हाट, व्हेन, वाई वाले वर्ड्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, अब बिकॉज ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे सेड को पहले टोल्ड की जगह यहाँ पे हम कहेंगे ही आस्क्ड मी। उसके बाद हमने कहा कि चूँकि सादा सवालिया फ़िक्रात हैं और इनमें हमने कॉमर्स की जगह पे इफ़ लगाना है, तो ही आस्क्ड मी इफ़ यू हैव या हैव यू प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज करना है हमने पास्ट परफेक्ट में। तो यू ने एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे हमने करना है। इस बात को ज़हन में रखें कि एक तो हमने यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है और सेकंड हमने हैव को अब यू के बाद या यू के जगह पे आने वाले किसी भी लफ्ज़ के बाद लिखना है, क्योंकि अगर हम इसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और अगर हम इसको सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं तो ये सिंपल असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस भी है, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी है एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी है। तो पहली बात कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ने चेंज होना है सुनने वाले के मुताबिक और सुनने वाला यहाँ पर मी है, तो हम लोगों ने यू को चेंज करना है मी के साथ। तो ये यू के ऊपर हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं और मी के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। तो हैव यू, तो मतलब यू ने चेंज होना है आई के साथ। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई। अब आ जाते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में इफ़ आई हैड। और पास्ट परफेक्ट में भी चूँकि थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है इसलिए हम लोग कह सकते हैं ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन। जी हाँ, आई चेंज हुआ यू के साथ, हैव चेंज हुआ हैड के साथ, बिकॉज हमने यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस भी करना है। उसके बाद ये माई आ जाता है, माई फिर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो माई को अगर हमने चेंज करना है तो हम जानते हैं कि माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है कहने वाले का मुताबिक, और कहने वाला यहाँ पर ही है तो माई को चेंज करना है ही के अकॉर्डिंग। तो जनाब माई की लाइन हमने लगाई
वर्टिकल और ही की लगाई हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे पोजेसिव का हिज, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन हिज नेम। अब हम लोग इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स भी रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई सेड टू हिम विल यू लेंड मी योर बुक, तो फिर चूँकि क्वेश्चन है इसलिए आई आस्क्ड हिम, कॉमर्स एंड इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे इफ़ लगेगा। अब विल यू लेंड मी योर बुक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर का जो चेंज ऑफ टेंस होता है वो सिंपल विल को वुड में और शेल को शुड में चेंज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि विल शेल को वुड शुड में चेंज करते हैं। दूसरी चेंज जो हमने करनी है वो यहाँ पे प्रोनाउन की है। प्रोनाउन यहाँ पे यू है और यू ने चेंज होना है बाहर सुनने वाले के अकॉर्डिंग, और सुनने वाला है हिम। इसका मतलब यू ने चेंज होना है हिम के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं यू के साथ हिम को कैसे चेंज करना है। तो ये हमारे पास यू लिखा हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये हिम लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल लगाई, यहाँ पे आया ही। इसका मतलब क्या हमने इस वक्त ही को यूज़ करना है। और जी आई आस्क्ड हिम इफ़ ही के बाद विल चेंज हो जाएगा वुड में, फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी लैंड। अगेन आ गया मी प्रोनाउन, मी प्रोनाउन ने चेंज होना है बाहर कहने वाले के मुताबिक, और वो है आई। तो आई का भी मी ही रहेगा बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन ही है, इसलिए यहाँ पे ये याद रखिएगा। चूँकि यहाँ पे भी आई है और आई माई मी सेम ही लाइन बनती है, इसलिए मी की जगह पे आई को अगर हम चेंज भी रिप्लेस भी करेंगे तो वो मी ही बनेगा। इफ़ ही वुड लेंड मी। अब योर अगेन सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को वो एक सेकंड पर्सन आ जाए या एक ही टेंस में एक से ज़्यादा आ जाए, चेंज उन्होंने सुनने वाले के अकॉर्डिंग ही, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के मफऊल या ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही चेंज होना होता है। तो योर ने चेंज होना है हिम के साथ। अब ये जो लाइन यू के साथ हमने लगाई थी, इसको अगर हम लोग हिम के साथ लगा देते हैं, सॉरी इसको हम लोग जो है वो योर के साथ लगा देंगे, और उधर से चेंज करना है योर को हमने हिम के अकॉर्डिंग। तो योर की लाइन में हिम के साथ हिज यूज़ होगा, तो इस तरह हो जाएगा इफ़ ही वुड लेंड मी हिज बुक, और यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द मैन सेड मे आई कम इन, फिर यहाँ पे वो इजाज़त ले रहा है और साथ साथ क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा है, इसलिए आस्क लगाएंगे। मैन आस्क्ड, कॉमर्स की जगह पे इफ़, आई ने चेंज होना है द मैन के साथ, और मैन ही होता है इफ़ ही, मे का पास्ट माइट होता है, इफ़ ही माइट कम इन। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म हो गया, इन्वर्टेड कॉमर्स भी रिप्लेस हो गए, और यहाँ पे हमने देखा कि हमने सिर्फ मे का माइट बनाया, कम का केम नहीं बनाया। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि सिर्फ एक जगह पे चेंज ऑफ टेंस होता है, यानी जब हमने सेकंड फॉर्म लगानी होती है तो हम सिर्फ एक जगह पे लगा सकते हैं। जैसे अगर कैन आ जाएगा तो उसको हम कुड में चेंज कर देंगे, तो फिर मेन वर्ब जो है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। इस तरह से मे को जब हमने माइट में चेंज कर दिया तो फिर मेन वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगी पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डू डज आ जाएगा तो डू डज को जब हम डिड में चेंज कर देंगे तो फिर उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इस सेंटेंस में हमने एक और चीज़ भी सीख ली कि जब हम लोग टेंस को चेंज करते हैं तो जब हमने मे को माइट में चेंज कर दिया तो अब कम को हमने केम में चेंज नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, तो आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे इफ़ नहीं आएगा बल्कि WH वाला वर्ड ही आ जाएगा, वेयर। उसके बाद आर यू गोइंग, हमें नज़र आ रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है,
इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो हमने इसको वॉज और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर देना है। और दूसरी चेंज इसमें हमने करनी है कि यू को जो कि सेकंड पर्सन है उसने चेंज होना है बाहर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में बात सुनने वाले के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे हिम लिखा हुआ है, यू ने चेंज होना है हिम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं यू जब चेंज होता है हिम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास कौन सा लेटर जो है वो आता है। तो यू को चेंज करना है तो यू के साथ वर्टिकल लाइन, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होना है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में आ चुका है ही, तो हमने यहाँ पर यूज़ करना है ही। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज, अब अंदर आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसका मतलब कि अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा। ये जो वेयर हमने यूज़ किया है नरेशन की चेंज में, ये कॉमास को रिप्लेस करने के लिए किया है, तो वेयर की पोजीशन कॉमास की जगह पे आ जाएगी। यू जो है वो वॉज से यू को रिप्लेस करके हमने ही लिखा और आर की जगह पे वॉज लिखा, बिकॉज हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है। लेकिन ही पहले आ गया, वॉज बाद में आ गया। तो यही था जो मैं आपको बता रहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर की थोड़ी सी चेंज आती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी से पहले आ जाता है। वेयर ही वॉज गोइंग ही रहेगा, बिकॉज इसको हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर रहे हैं और पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। नेक्स्ट हम आते हैं ही सेड टू हिम व्हाई डू यू स्टॉप हियर, ही आस्क्ड हिम। वी नो कि अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करना है तो WH वाला वर्ड ही यूज़ हो जाएगा, वाई। उसके बाद आ गया जी डू यू स्टॉप हियर। तो इस पे ज़रा तवज्जो करनी है सेंटेंस के ऊपर। हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। डू और डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जब हमने डू डज वाला जो सेंटेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, उसको भी जब हमने असर्टिव बनाना है, मैंने कहा था कि क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। और याद कीजिए कि हमें याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव या अफर्मेटिव या मुस्बत सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, वहाँ पे जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, कोई ऑक्सिलरी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि यू को हम रिप्लेस करेंगे हिम के साथ, ओके। तो यू के हिम के साथ रिप्लेस किया तो आ गया ही, ओके जी। अब मैं बार बार जो है वो प्रोनाउंस के टेबल में नहीं जाऊंगा, तो यू चेंज हो जाएगा हिम के साथ तो आएगा ही। वाई ही स्टॉप्स, बिकॉज हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ SES भी ऐड करते हैं वर्ब में। वाई ही स्टॉप्स, और हियर वो वर्ड है जिसने चेंज होना ही होता है देयर में, क्योंकि हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ चुके हैं कि जिनको हम लोग नरेशन में चेंज करते हैं, दिस को दैट में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, येस्टरडे को द लास्ट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको चेंज करना ही होता है। तो हम दोबारा आते हैं, ही सेड टू हिम, ही आस्क्ड हिम, कॉमर्स की जगह पे वाई लग गया। डू यू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होना, इसलिए ही स्टॉप्स देयर के साथ ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, ही सेड टू मी व्हाट हैव यू रिटन, ही आस्क्ड मी, कॉमास की जगह पे व्हाट ही यूज़ हो जाएगा। हैव यू रिटन, हैव और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले, लेकिन यू को हमने चेंज करना है सुनने वाले के अकॉर्डिंग, और सुनने वाला है मी, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो होगा आई। व्हाट आई हैड रिटन, तो यहाँ पे आपने देखा कि आई जो है वो हैड से पहले आ गया क्योंकि हमने इसको अब इंटरोगेटिव नहीं रहने देना। तो ये था
कुछ क्वेश्चन जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेलेक्ट किए थे आज की इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जो चीज़ें अब हमने सीख ली हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। सबसे पहले जो हमने सीखा वो कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। दूसरा हमने कहा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट आ जाए, सेड आ जाए, तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। और दूसरी बात यह कि अगर हमारे पास सवालिया फ़िक्रा आ जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, उसको सवालिया नहीं रहने देना, उसको सादा फ़िक्रा बनाना है, उसको असर्टिव बनाना है, उसको अफर्मेटिव बनाना है। और उसका तरीका ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले आया होता है उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट से पहले आया होता है, यू से पहले था, हमने इसको बाद में ले गए। ये यू से पहले विल था, यहाँ पे ही के बाद वुड को ले गए। आई से पहले मे था तो ही के बाद हम माइट को ले गए। यू से पहले आर था तो ही के बाद हम वॉज को ले गए। इसी तरीके से यहाँ पे यू से पहले हैव था तो हमने आई के बाद हैड को ले गए। इस तरीके से हमने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी जो है वो सेंटेंस की करनी है जब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस नॉर्मली वही होते हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है, किसी बात से मना किया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, या नसीहत की जाती है। तो 4 किस्म के सेंटेंसेस को आप जहन में रख लें और उसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी पहचान इंग्लिश में क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। पहली बात तो ये है कि सेंस ऑफ सेंटेंस ही हमें बताएगी कि यहाँ पर किसी बात का हुक्म दिया जा रहा है या किसी बात से मना किया जा रहा है, या कोई बड़ा छोटे को नसीहत कर रहा है, या कोई छोटा जो है वो किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई चीज़ मांग रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसकी दूसरी पहचान ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे जैसे रिंग द बेल, या फिर उसके पीछे को प्लीज़ का एक सेंटेंस वर्ड जो है वो लगा दिया जाएगा। आगे देखें गिव मी 100 रुपीज़, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से ही ये भी स्टार्ट हो रहा है, जस्ट इसके पीछे प्लीज़ लगा दिया गया। और इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरगिव मी सर, तो फॉरगिव जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे डोंट, आमतौर पर किसी को मना किया जाए जब किसी काम के लिए, तो उसके लिए जैसे रिक्वेस्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले प्लीज़ लगा दिया जाता है। इसी तरीके से जब किसी को किसी काम से मना करना है तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले डू नॉट या डोंट का वर्ड यूज़ कर लेना है, और यहाँ से पता चल जाएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए। तो ही सेड टू द पियन रिंग द बेल, तो पहले हम देखें सेंस ऑफ सेंटेंस क्या है कि ऑर्डर दिया जा रहा है पियन को कि आप घंटी बजाएं। तो जब ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे ही ऑर्डर्ड द पियन, कॉमर्स की जगह पे यहाँ पे याद रखिएगा टू यूज़ करते हैं। कॉमर्स की जगह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू यूज़ करते हैं, कॉमर्स की जगह पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू यूज़ करते हैं। ही ऑर्डर्ड द पियन टू, और टू के बाद चूँकि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, टू रिंग द बेल। ही ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द बेल। अब इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। द बॉय सेड टू हिज फादर प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़ टुडे, तो फिर बॉय ने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है अपने फादर से, तो हम कहेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। ओके जी। और यहाँ पे रिक्वेस्टेड की जगह पे वर्ड बेग्ड भी यूज़ किया जा सकता है। अगर ज़्यादा ही आजी के साथ कोई चीज़ मांगी जाए तो फिर वहाँ पे बेग्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट सूट कर रहा है। ओके, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू। अब प्लीज़ की जो सेंस है ना वो बेसिकली रिक्वेस्टेड में आ चुकी है,
इसलिए दोबारा प्लीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हमने टू लगाया, टू के बाद गिव मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा कहने वाले के मुताबिक और वो बॉय है, तो बॉय की जगह पे हम लिखेंगे ही, ओके, हिम, सॉरी, टू गिव हिम, सॉरी वही मैंने बता रहा था आपको कि बॉय की जगह पे ही आना है, तो ही का मी की लाइन में हिम आता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। अब मैं बार बार यहाँ पे टेबल बना के नहीं चलूँगा, अब थोड़ा सा आपको इसको खुद से भी करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 100 रुपीज़, टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। उसके बाद ही सेड टू हिज मास्टर फॉरगिव मी सर, तो यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट है, अब चूंकि माफ़ी मांग रहा है, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, रिक्वेस्टेड को चूँकि यहाँ पर एक कोई ग़ुलाम, कोई नौकर, कोई सर्वेंट माफ़ी मांग रहा है, और माफ़ी जो है वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा आजी के साथ, मिन्नत समाजत के साथ की जाती है, तो इसलिए हम रिक्वेस्टेड की जगह पर बेग्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द ही बेग्ड, ठीक है, टू हिज मास्टर। आगे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे टू फॉरगिव मी फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी चूँकि इसकी ऑब्जेक्टिव मफूली हालत है, ही की मफूली हालत होगी हिम, फॉरगिव हिम सर, और सर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर जो है वो मास्टर में आ चुका है। ही बेग्ड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम, फुल स्टॉप। ही सेड टू हर सन डोंट टेल अ लाई, तो ये मना किया जा रहा है, तो यहाँ पे ही शी फॉरबेड भी आ सकता है, लेकिन दो तरह से हम इस सेंटेंस को जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे फॉरबेड लगाएंगे तो फिर डू नॉट या जो नेगेटिव की सेंस है वो फॉरबेड के अंदर छुप गई है, इसलिए फिर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में नॉट नहीं लगाना। तो शी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम फॉरबेड लगाएंगे तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट, डू नॉट की जो सेंस है वो फॉरबेड में आ जाती है। तो शी फॉरबेड हर सन, ओके, टू टेल अ लाई। और अगर हम इसको एडवाइज्ड के सेंस में ले जाते हैं, शी एडवाइज्ड हर सन, तो फिर यहाँ पे टू टेल अ लाई की बजाय नॉट टू टेल अ लाई, ओके जी। तो इस तरीके से ये हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सेंटेंसेस के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आप बढ़ते हैं ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ, और ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का हमारा लास्ट सेगमेंट है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ पर कोई दुआया फ़िक्रा, किसी को दुआ दी जा रही हो या किसी को बद दुआ दी जा रही हो, तो याद रखिएगा हमेशा दुआएं लेने की कोशिश किया करें, अच्छे काम किया करें, बुरे कामों से बचें। सेंटेंस है हमारे पास जिसमें हम दुआ करते हैं, किसी के लिए कोई अच्छी विश करते हैं, किसी के लिए कोई ख्वाहिश करते हैं, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वो सेंटेंसेस जिसमें हम गमी और खुशी का इजहार करते हैं, जैसे कोई मैच जीत गया तो हुर्रा वी हैव वन द मैच, और अगर कोई लूज़ कर गया तो अलास आई हैव लूज़ द टिकट्स, आई हैव लूज़ द ट्रेन, अलास अफसोस किया जा रहा होता है। तो इन दोनों किस्म के सेंटेंसेस में याद रखिएगा कि कॉमर्स की जगह पे हमने दैट यूज़ करना है, बाकी क्या चेंजेस करते हैं वो भी देखते हैं। दोबारा बता रहा हूँ आपको, कॉमर्स की जगह पे हमने दैट यूज़ करना है, बाकी क्या किस तरह से सेंटेंस की नरेशन चेंज होगी वो भी हम देखते हैं। दूसरी बात इसमें पहचान ये भी होती है कि इन सेंटेंसेस में जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, जहाँ पे कोई दुआ दी जा रही होती है, तो दुआ के एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे तो फिर डेफिनेटली एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो खुशी और गमी का इजहार करता है, उसके बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। जी हाँ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये मैं आपके सामने
इसको रेड में ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मैं किस मार्क की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें बता देता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इसको करने का तरीकाकार क्या है जी, हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, तो मे यू सक्सीड किसी को दुआ दी जा रही है, ठीक है, तो हम इसलिए हम कहेंगे ही प्रेड फॉर मी दैट। अच्छा, पीछे पास्ट है, आगे फिर हमने टेंस को चेंज करना है, तो मे को माइट में चेंज करेंगे। एक दूसरा यू सेकंड पर्सन है, ये सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू ने मी के साथ चेंज होना है और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट, ओके, और सक्सीड उसके बाद आ गया हमारा एंड फुल स्टॉप। ही सेड टू मी मे योर ब्रदर विन द स्कॉलरशिप, दोबारा दुआ की जा रही है, ठीक है। ही प्रेड फॉर मी दैट योर ब्रदर, योर सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा माई ब्रदर, ओके। मे ने माइट में चेंज होना है क्योंकि मे का पास्ट माइट होता है, पीछे पास्ट है, इसलिए चेंज होगा। फिर विन, और पीछे भी हमने पिछले सेंटेंस में भी पढ़ा कि जब कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, तो उस वक्त फिर सिर्फ एक ही चेंज होती है कि मे को हमने सेकंड फॉर्म कर दिया, विन की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो विन आ स्कॉलरशिप, ओके जी। तो नेक्स्ट है ही सेड हुर्रा आई हैव वन द प्राइज, तो अब यहाँ पे देखते हैं हुर्रा खुशी का इजहार हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और गम हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कॉमर्स की जगह पे दैट, आई चेंज होगा कहने वाले के अकॉर्डिंग ही, ओके, दैट ही हैव वन, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट है जी, अगेन इसको देख लेते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय सेड हुर्रा, हुर्रा खुशी का इजहार था, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमर्स की जगह पे दैट आएगा जो कि हुर्रा से पहले लगे हुए थे, दैट आई चेंज होगा कहने वाले के अकॉर्डिंग, कहने वाला ही है, ही के मुताबिक चेंज होना है इसने, तो ही हैव वन प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड वन द फर्स्ट प्राइज। आगे जी शी सेड अलास, अलास गम का इजहार है, अफसोस है, इसलिए हम कहेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कॉमर्स की जगह पे दैट माई फादर, माई फर्स्ट पर्सन है, कहने वाली शी है, तो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो शी का पोजेसिव केस होता है हर, दैट हर फादर हैज़ डाइड, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड डाइड, फुल स्टॉप। अगेन रिपीट कर लेते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, बिकॉज अफसोस का इजहार हो रहा था, माई फादर चेंज हो जाएगा, हर फादर में माई ने चेंज होना है, कहने वाले के अकॉर्डिंग हैज़ डाइड, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे हैड डाइड। तो ये रूल टू रूल मैंने कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो किए हैं। अब हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस भी इसके साथ करते हैं और वो थोड़े से इससे वन स्टेप अहेड होंगे। आई होप कि इतना समझने के बाद आपको वो भी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो रिहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क। तो हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज करनी है। तो सबसे पहले रिहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क, ठीक है जी। तो रिहाना जो है वो पूछ चुके, आगे क्वेश्चन है तो इसलिए ये सेड ने चेंज हो जाना है आस्क में।
उसके बाद विल ने चेंज होना है वुड में। यू के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली रुका हूँ। यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है सुनने वाले के अकॉर्डिंग। तो ये रूल आपने याद रखना है कि रेहाना सेड कहने वाली तो मौजूद है, किसे कहा वो मौजूद नहीं है। तो जब भी ये हो तो आपने अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हमने मी को जो है वो सुनने वाला समझ लेना है। तो रेहाना सेड टू मी, हमने ये ज़हन में रखना है, ना भी लिखा हुआ हो तो जहाँ पर भी सुनने वाले का जिक्र मौजूद ना हो तो वहाँ पे हमने याद रखना है कि वहाँ पे मी जो है वो सुनने वाला होगा। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो वहाँ पे मी होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट तो रेहाना है, किसे कहा यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हमेशा मी होगा अगर नहीं लिखा हुआ होगा। तो उसके बाद ये हमारा इंटरफेयरिंग इन माई वर्क, माई भी प्रोनाउन है, इसको भी हमने चेंज करना है। राइट जी। तो हम लोग ले चलते हैं सेंटेंस को लेके। रेहाना सेड, रेहाना आस्क्ड, कॉमा, चूँकि ये सादा सवालिया है तो कॉमास की जगह पे इफ़, यू चेंज होगा मी के मुताबिक आई, विल ने वुड हो जाना है। इफ़ आई वुड या शुड स्टॉप, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इंटरफेयरिंग इन माई जो है ये कहने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कहने वाली रेहाना है, रेहाना शी बनेगी तो शी का हो जाएगा हर वर्क। जी अभी मैं इस ग्रामेटिकल चक्कर में आपको, चूँकि आप अभी बिगनर्स हैं, नहीं डालना चाहता बिकॉज हमने अभी जीरेंड नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात नहीं करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी इंटरफेयरिंग यहाँ पे किस तरह से ग्रामर में यूज़ हो रहा है उसको भी हम छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे फोकस करते हैं। तो रेहाना आस्क्ड इफ़ आई, यू जो है वो चेंज हो जाएगा सुनने वाला मी के अकॉर्डिंग आई, विल ने वुड में चेंज हो जाना है। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई ने फिर कहने वाले के अकॉर्डिंग चेंज हुआ हर वर्क। शी सेड टू हिम प्लीज़ हैव अ डिनर विद मी टुमारो एट नाइट। अब चूँकि ये प्लीज़ हमें बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रही है तो इसलिए हम कहेंगे शी रिक्वेस्टेड हिम। ओके, अब प्लीज़ जो है उसके लिए हमें जानते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब किसी से रिक्वेस्ट की जाए या किसी को हुक्म दिया जाए तो वहाँ पे कॉमास की जगह पे हम टू यूज़ करते हैं। ठीक है जी। शी रिक्वेस्टेड हिम टू हैव अ डिनर विद मी, जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है कहने वाले के मुताबिक वो शी है, विद हर। टुमारो को हम लोग नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट डे के साथ द का यूज़ भी करना है। द नेक्स्ट डे एट 8। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हमेशा हमने चेंज करना होता है। जैसे टुमारो है तो उसको द नेक्स्ट डे में कर देना है, येस्टरडे होता तो हमको द प्रीवियस डे में चेंज कर देते। शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल वर्क। ठीक है, तो शी सेड टू मी डू नॉट, अगेन हम जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो और डू नॉट लगा हो तो इसका मतलब मना किया जा रहा है। अगेन ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें हम किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो इसीलिए मना करने के लिए हम फॉरबेड यूज़ करते हैं। तो शी फॉरबेड मी। ओके, उसका तरीका डू नॉट का क्या होता है, नॉट टू। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि जब हम फॉरबेड लगा दें तो नॉट का मीनिंग फॉरबेड में आ जाता है, इसलिए नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी फॉरबेड मी टू वेस्ट, फॉरबेड मी टू वेस्ट। योर जो है वो पोजेसिव केस है तो पोजेसिव केस मी का जो है वो माय होता है, इसलिए शी फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। फजूल गुफ्तगू में टाइम ज़ाया ना करें, ये आप सबके लिए भी है जी।
द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो एंड फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मास्टर अगेन ऑर्डर दे रहा है, तो हम कहेंगे द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, यहाँ पे हम टू यूज़ करते हैं, टू गो एंड फेच मी, फर्स्ट पर्सन है, कहने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा मास्टर, तो मास्टर का ही बनेगा और ही की मी चूँकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ये हिम बन जाएगा। फेच हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके जी, शी सेड वुड दैट माई फादर वर अलाइव। तो ये देखिए ये ख्वाहिश की जा रही है, ये देखो हमारे सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया है। और यहाँ पे देखें वुड दैट जो होता है ना, ये ख्वाहिश के लिए यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, कि कोई उसकी ऐसी ख्वाहिश जो पास्ट में उसने की और जो जिसका ज़िक्र पास्ट के साथ हो, तो उसके लिए हम लोग वुड दैट इस्तेमाल करते हैं। तो शी विश्ड, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम दैट यूज़ करते हैं। वुड दैट का हम कुछ भी नहीं लगा रहे क्योंकि वुड दैट ख्वाहिश के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम वहाँ पे विश यूज़ कर दिया। तो विश्ड दैट माई फादर वर अलाइव, माई जो है वो शी के साथ चेंज होगा, माई फर्स्ट पर्सन है तो शी का हर बनेगा। तो शी विश्ड दैट हर फादर, अब वॉज वर जो पास्ट कंटिन्यूस होता है हम जानते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। ये बहरहाल यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन रूल को सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि वॉज वर को हम हैड बीन में चेंज करते हैं। तो दैट हर फादर हैड बीन अलाइव। हाउ वेल शी सिंग, तो हाउ वेल शी सिंग, जो हाउ जब स्टार्ट में आता है तो एक हालचाल पूछने के लिए भी आता है और कभी कभी हैरानगी का इजहार करने के लिए। हाउ हाई दिस माउंटेन इज़, ये माउंटेन कितनी बुलंद है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तो इस तरह से जब कोई हैरानगी के लिए भी हाउ का वर्ड यूज़ किया जाता है, और इसको हम एक्सक्लेमेशन में ही लेके जाते हैं, बिकॉज़ एक तो इसके एंड पर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो हम इसको हम इसी तरह से करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कॉमास की जगह पे हम दैट लगाते हैं। दैट शी sang very well, और क्योंकि सिंग को हमने पास्ट में कर दिया, sang very well। द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में विल आ गया, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच में विल आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, तो अब हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे द टीचर विल टेल, कॉमर्स की जगह पे दैट। यू जो है इसने चेंज होना है हमारे पास कि सुनने वाला कौन था, कहने वाला तो टीचर था, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला कौन है उसका हमारे पास कोई जिक्र नहीं है। और हम पहले भी कह चुके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब यहाँ पे सुनने वाला कोई ना हो तो फिर यहाँ पे सुनने वाला मी होता है, इसलिए यू ने चेंज होना है मी के अकॉर्डिंग। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है, तो द टीचर विल टेल दैट आई, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। टेंस हमने चेंज नहीं करना क्योंकि पीछे फ्यूचर है। आई हैव डन, अगेन योर जो है वो सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का पोजेसिव केस हो जाएगा माई। आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल। नेक्स्ट है ही सेज आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर, पीछे प्रेजेंट आ गया है, टेंस तो चेंज नहीं होगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा ओनली। ही टेल्स, कॉमर्स की जगह पे दैट, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, दैट ही आई के साथ हैज़ आता है तो ही के साथ आई के साथ हैव आता है,
ही के साथ हैज़ आता है, दैट ही हैज़ नॉट, क्योंकि चेंज नहीं करना हमने टेंस को, सिर्फ हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट, हर थर्ड पर्सन है तो इसका प्रोनाउन भी चेंज नहीं होगा। तो ही सेज को ही टेल्स में चेंज कर दिया कॉमर्स की जगह पे दैट। आई जो है वो कहने वाले के मुताबिक ही, आई के साथ हैव आता है, ही के साथ हैज़ आता है। ही हैज़ नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट, हर थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लीव हिज रूम विदाउट माई परमिशन, तो बाप जो है वो ऑर्डर दे रहा है उसको, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे फादर ऑर्डर्ड हिज सन। तो ऑर्डर में और इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया तो यहाँ पे नॉट यूज़ होता है, सॉरी कॉमर्स की जगह पे टू यूज़ होता है। तो नॉट वाले में, ठीक है, तो नॉट टू लीव। दिस ने हमेशा दैट में चेंज होना होता है। दैट रूम विदाउट माई ने चेंज होना है कहने वाले के अकॉर्डिंग। कहने वाला था फादर ही, तो ही की जगह पे हिज परमिशन। तो दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। फादर सेड टू हिज सन, फादर ऑर्डर्ड हिज सन। डू नॉट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हमने कहा था इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होता है या उससे पहले डू नॉट लगता है, तो मना कर रहा है इसलिए नॉट टू लीव। दिस ने दैट में चेंज होना है, रूम विदाउट के हो गया, और माई परमिशन हिज परमिशन में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक के हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल तक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।